हेलो, राधे राधे दोस्तों। लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे माघ के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारे उपाय और नियम हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में हर महीने का विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ माह को विशेष रूप से पवित्र और भाग्यवर्धक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व है और यह पूजा जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए की जाती है। माघ माह के में किए गए पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यों से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आइए जानते हैं माघ माह में कब से शुरू होगा और इस दौरान कौन सी विशेष बातें ध्यान में रखें। माघ माह शुरू होगा कब से कब तक? पंचांग के अनुसार माघ माह हर साल मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। इस साल माघ माह 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन से शुरू होगा और 12 फरवरी 2025 तक चलेगा। माह में क्या करें? दैनिक पूजा माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। दान और पुण्य कार्य माह में दान का विशेष महत्व है। इस दौरान विशेष रूप से तिल, वस्त्र और भोजन का दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। भगवत गीता का पाठ पूजा के दौरान भगवत गीता का पाठ करें, इससे मन को शांति मिलती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। पवित्र नदियों में स्नान माघ माह में विशेष दिनों पर पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्य देने वाला माना जाता है। यह पापों का नाश करता है। तुलसी की पूजा माघ माह में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। रोजाना तुलसी के पौधों को जल अर्पित करना शुभ होता है। माघ माह में क्या ना करें? तामसी आहार का सेवन माह में तामसी आहार, मांसाहार, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग इस माह में गुस्से में या अपशब्दों का उपयोग ना करें। सद्भावना से बातें और किसी से विवाद ना करें। बड़ों, महिलाओं और बच्चों का अपमान कभी भी बड़ों, महिलाओं और बच्चों का अपमान ना करें, इससे आत्मिक हानि हो सकती है। गंदगी रखना माघ माह में हर घर में मंदिर की सफाई ध्यान से रखें। गंदगी और अपवित्रता से पुण्य की प्राप्ति में रुकावट आती है। परिवार में विवाद इस माह में परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद और तनाव से बचें। घर में सुख शांति बनाए रखना आवश्यक है। माघ माह के उपाय। मान्यता के अनुसार माघ माह के हर शनिवार को काली उड़द और काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जातक को भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसे कंगाली से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में प्रतिदिन शिवलिंग का काले तिल और जल से अभिषेक करने और मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को रोग दोष से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। सीधे शब्दों में दान देने का अर्थ है उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान देना सबसे पुण्य का काम माना गया है, लेकिन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिनका भूलकर भी कभी दान नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान देने से व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है। भूलकर भी ना करें इन चीज़ों का दान। झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ना दें नुकीली चीज़ों का दान। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि कभी भी किसी को नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। ना दें ऐसे तेल का दान। माना जाता है कि तिल या सरसों के तेल का दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी भी इस्तेमाल हुए तेल, खराब हो चुके तेल या बचे हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए। खाने से संबंधित नियम। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भोजन का दान देने से समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे पहली बात की भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान करने से आपको पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इससे के विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। माघ माह में क्या करना चाहिए? माघ माह में भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। इस पूरे माह किए जाने वाले काम का शुभ फल मिलता है। माघ माह में प्रतिदिन गीता का पाठ फलदायी माना जाता है। माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में तुलसी पूजन करना चाहिए। माघ महीने का महत्व क्या है? माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता है। माघ अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। मान्यता है कि माघ माह में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ महीने में श्री कृष्ण सूर्यदेव की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।